GT रोड टोल प्लाजा के करीब पुलिस कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया। नामालूम अफराद मुतादिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए। पुलिस ज़राई की जानिब से इस खबर की कन्फर्मेशन आ रही है। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़े। हमले के बाद वैन्स में सवार मुतादिद कैदी भी फरार हो गए। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद फरार मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। ज़राई के मुताबिक इस्लामाबाद में पुलिस ने हमले में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आदिल तनोली इस मुतालिक हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। आदिल, बताइएगा मजमूई तौर पर कितने नामालूम अफराद थे जिन्होंने प्रिजन वैन पर हमला किया? हाँ जी, देखिए, पुलिस ज़राए की जानब से ये बताया गया है कि तकरीबन 40 के करीब जो है इब्तदाई तौर पर, क्योंकि आबादी का इलाका है जहाँ पर ये सुंगजानी टोल प्लाजा जहाँ पर ये हमला आवर हुए, जिसमें जो है वो तकरीबन 100 से जायद कैदी जो कि प्रिजनर वैनों में थे उनको छुड़ाया गया है और तमाम मुलजमान जो है वो पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं। और इस दौरान मुलजमान की जानब से गाड़ी के ऊपर, प्रिजनर वैनों के ऊपर हमला किया गया, शीशे तोड़े गए, एहलकारों को गमाल बनाया गया। इस्लामाबाद पुलिस की टीमों ने जो है वो इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 मुलजमान को जो है वो हिरासत में लेकर इस्लामाबाद के थाना तरनौल में मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा संगजानी के इलाके में ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानब पुलिस की जानब से यह दावा किया जा रहा है कि सारे मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिल वक्त तक जो स्पॉट के ऊपर पुलिस एहलकार मौजूद थे जी ठीक है, जानब से ये बताया गया है। जी ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही रहेगा। आदिल वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। आदिल, बताइएगा जिस तरह से ये पुलिस कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला जो हुआ है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कितने लोगों ने ये हमला किया है? देखिए, बड़ा अलार्मिंग है और ये 25 से 30 हमला आवर थे जिन्होंने हमला किया है, जो इब्तदाई इतलात हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग भी शामिल थे जो ये प्रिजन वैन में मौजूद थे, लेकिन दीगर कैदी जो हैं वो भी मौजूद थे। अब इस चीज का ये डिटरमिन होना बाकी है कि ये जो हमलावर थे ये कौन थे, ये किन लोगों को छुड़वाना चाहते थे, क्योंकि उसमें तो तकरीबन कैदी वैनों में 150 से ज्यादा मुल्ज़िमान जो थे मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर जो है वो फरार हो चुके हैं। इस वक्त मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं और दोबारा गिरफ्तारी के लिए जो है वो सिविल कपड़ों में जो फोर्सेज हैं वो इस वक्त ऑपरेशन कर रही हैं। अगरचे आईजी ये दावा कर रहे हैं कि तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक इतने तादाद में उस वक्त ये फोर्स मौजूद नहीं थी कि जो जब इन पर फायरिंग का वाकया पेश आया और हमला किया गया और उसके बाद लोग जो है वहां से फरार हो गए और उसके बाद इतनी जल्दी तमाम लोगों को जो है वो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये जिस तरह आदिल भी बता रहे हैं कि ये पुलिस का दावा अपनी जगह, लेकिन अभी भी हमारे इत्तला के मुताबिक तमाम लोग गिरफ्तार नहीं हैं। तो तकरीबन ये 150 से जायद मुल्ज़िमान बताया जा रहा है और इनको पेशी के लिए लाया गया था और वापस अदालत पेशी के बाद इनको लेके जाया जा रहा था। ठीक है अनिल, ये मालूम हो सका है कितने कैदी जो है वो फरार हो चुके हैं? जी, अभी तक की जो इतला के मुताबिक जो गिरफ्तार हुए हैं लोग, जो मुसद्दका इतला है उसके मुताबिक तो सिर्फ 4 अफराद हैं दोबारा जो गिरफ्तार किया गया है। और इसमें सूबाई वजीर बहबूद आबादी का जो बेटा है वो भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और सिक्योरिटी जो एहलकार हैं सिविल कपड़ों में तरनौल के जो मुजाफाती इलाके हैं वहां पर इस वक्त वो छापे मार रहे हैं, ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं कि ये लोग फरार हुए, क्योंकि इनको आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। एक तो जो कैदी वैन में जो लोग लाए जाते हैं और इन लोगों को जिस तरह से हथकड़ियों में लाया जाता है और इस तरह इनको जो आम लोग जो हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि वो इसमें मदद करें इन लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा वाकया है। उसकी रीजन ये है, हमने इस्लामाबाद में और इवन रावलपिंडी में इस तरह के वाकयात के 3 प्रिजन वैन जो हैं उन पे अटैक करके 20 लोगों को जो है वो फरार करने में मदद दी जाए, उनको जो है वहां से भागने में मदद दी जाए। और ये एक रियासती सेटअप के ऊपर हमला जो है इसे गर्दाना जाता है। यही वजह है कि इस वक्त बहरहाल जो इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकार जो है इस वक्त इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद अलबत्ता ये दावा कर रहे हैं कि तमाम के तमाम अफराद को ही हमने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है अदिल, ये बताइएगा जिन अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 4 अफराद बताए जा रहे हैं, उनका ताल्लुक मालूम हो सका है, कहां से है? देखिए, जिनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है उनका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वहाँ के जो सूबाई वजीर हैं मलिक लियाकत, उनसे ताल्लुक बताया जा रहा है। उनके
उनका जो बेटा है और इसके अलावा कुछ दीगर अफराद हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि चूंकि इस प्रिजन वैन में दीगर मुकदमात में मुलविस जो लोग थे, उसमें दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो इसमें मुलविस जो लोग थे उन पर दफात थी, दहशतगर्दी के मुकदमात थे। इसके अलावा इसमें पीटीआई एहतजाज का जो इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी वाला मामला है वो अलग से था। तो अभी ये चीज वाज़ेह होनी है कि ये कौन। अच्छा अदील, इब्तिदाई तहकीकात में कुछ मालूम हो सका है जिन लोगों ने हमला किया था उनका मकसद कैदियों को छुड़वाना ही था, या फिर जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी जिनकी निगरानी में कैदी जा रहे थे उनके ऊपर हमला था? देखिए ये अभी 25 से अभी जो बताया जा रहा है, जो वहाँ पर ऐनी शाहिदीन थे वहाँ से जो अभी इब्तिदाई इत्तलात आ रही हैं कि ये जो हमला करने वाले लोग थे इन्होंने गाड़ियाँ रोकी और ये नामालूम अफराद, इनका कोई मालूम नहीं कि ये किससे इनका ताल्लुक था, इन्होंने अटैक कर दिया, इन्होंने फायरिंग कर दी। इन्होंने देखा जा सकता है फुटेज में कि किस तरह उन्होंने गाड़ियों के टायर जो हैं उन पर गोलियां बरसाई ताकि ये आगे मूव ना कर सकें, और उसके बाद ये लॉक होती है प्रॉपर ये अंदर से। उसके बाद जिस तरह शीशे तोड़े गए, गाड़ियों पे फायरिंग की गई और इसके बाद इन लोगों को निकाला गया। अभी इस चीज की चूंकि बहुत इनिशियल स्टेज है जिस पे ये जानना बहुत मुश्किल होगा कि असल में इनका मकसद क्या था। बहरहाल ये मकसद तो था ही कि इन लोगों को यहाँ से निकालना था, इनमें से कुछ लोगों को छुड़वाना था, लेकिन ये जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मूवमेंट हो रही थी, ये इसमें कुछ शायद ऐसे लोग भी थे जो कोई दहशतगर्दी समेत कुछ संगीन जुराइम में मुलविस लोग थे जिनका कोई नेटवर्क था, जिनको छुड़वाने के लिए लोग आए और इनके पास पूरी मालूमात थी कि ये लोग जो हैं ये मूव कर रहे हैं, अदालत से वापस जा रहे हैं और अटक की जानिब जो है वो जा रहे हैं। तो ये पूरी मालूमात ये एक कोऑर्डिनेटेड एक इनकी ये पूरी एक कोशिश लग रही थी जो इन्होंने ये हमला किया। बहरहाल ये पुलिस के लिए जहां बड़ा चैलेंज ये है कि इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करना है और ये दीगर जो जिम्मेदारान है, जो असल हमलावर है, उनको पकड़ना है। वहीं सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि जो लोग फरार होने में कामयाब हो गए, जो कैदी फरार हो गए, इसमें 3 बताया जा रहा है पीटीआई के एमपीएस भी थे, उनको असल में पकड़ना है। और ये जो बताया जा रहा है कि ये 150 से ज्यादा लोग जो थे इसमें शामिल थे, इसमें 80 के लगभग जो थे बताया जा रहा है कि इसमें पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले वो लोग थे जिनको इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुकदमात में जो कि मुलविस थे और इनको अदालत में पेश किया जा रहा था। दहशतगर्दी मुकदमात में शामिल थे। ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही रहेगा। आदिल, आप बताइएगा, जिस तरह से आदिल बता रहे हैं कि वैंस में ज्यादा तादाद पीटीआई एहतजाज में इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी मुकदमात में शामिल मुलजिमान की थी, और जैसे कि हमलावरों में एमपीए का बेटा भी शामिल है, तो आप क्या देख रहे हैं? क्या अभी मालूम हो सका है कि आया वो ही ये लोग शामिल है? हाँ जी, देखिए अभी तक पुलिस की जानब से जो बताया गया है कि प्रिजनर वैन जो है जैसे टोल प्लाजा के ऊपर पहुंची हैं तो इस दौरान जो है वो कुछ गाड़ियां जो थी, 5 गाड़ियां बताया गया है कि वो गाड़ियों के साथ मुसलसल अटैच थी, और उसके बाद जो है वो अचानक फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद जैसे ही प्रिजनर वैनें रुकी हैं तो इस दौरान हमला आवर फौरी तौर पर जो है वो प्रिजनर वैनों के ऊपर हमला आवर हुए और उन्होंने गाड़ियों के दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद जो कैदी गाड़ियों के अंदर मौजूद थे उन्होंने भी पुलिस के साथ मुजाहमत की और इस दौरान सारे जो है वो फरार हो गए। जो मौके के ऊपर जो पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद थे या ऐनी शाहिदीन थे, उनकी जानिब से ये बताया गया है 150 से जायद मुख्तलिफ मुकदमात के मुलजिमान जो थे वो प्रिजनर वैनों के अंदर मौजूद थे, जिनकी फहरिस्त जो है वो अटक जेल की इंतजामिया के पास भी मौजूद है और जो प्रिजनर वैन के लोग मौजूद थे उनके पास भी थी। वो तमाम जो है वो फरार हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से जो सर्च ऑपरेशन किया गया है, इब्तदाई तौर पर 4 अफराद को जो वहां से हिरासत में लिया गया है, उसमें ये पता चला है कि सूबाई वजीर हैं। अच्छा आदिल, जिस मकाम पर ये वाकया हुआ है उसके कुर्ब जवार में, उसमें सराउंडिंग्स में कौन आबादियां मौजूद हैं, वहां पर घर मौजूद हैं, उन इलाकों का कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है पुलिस की जानिब से, या अभी सिर्फ इनिशियली उस मकाम का जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है? अजी देखिए, जिस इलाके में ये वाकया पेश आया वहाँ पर एक तरफ तो आबादी है और इसी के साथ जो है वो मार्केट भी है, गाड़ियों की वहाँ पर वर्कशॉप्स भी मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जंगल का इलाका है। तो ये बताया गया है ज़राए की पुलिस की जानब से कि मुतअद्दिद जो लोग थे वो जंगल की तरफ भी फरार हुए हैं और कुछ जो थे वो आबादी में भी गए हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक जो कि मौके के ऊपर वैसे ही और उस दौरान क्योंकि पुलिस एहलकारों की तादाद तो इतनी ज्यादा नहीं थी, उनकी जानब से मुतलका थाने को, थाना तरनौल और संजानी को इत्तला दी गई। जैसे ही दोनों थानों की पुलिस वहां पर पहुंची है उस
वैनों के करीब से जो है वो बाकायदा तौर पर फरार हो चुके थे और जो दीगर एहलकार ठीक है आदिल, नॉर्मली देखा जाता है कि कैदी वैन्स के साथ सिक्योरिटी गाड़ियां भी मौजूद होती हैं, तो क्या आज कोई भी सिक्योरिटी की गाड़ियां मौजूद नहीं थी? हाँ, आज क्योंकि एक रूटीन की जो एक पुलिस मोबाइल वैन थी उसका बताया गया है कि वो साथ मौजूद थी और इसके अलावा कोई खास इंतजाम जो है वो नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से वाकया रोनमा हुआ है। क्योंकि इन मुलजमान को रूटीन की बुनियाद पर, जैसा कि पीटीआई के मुतअद्दिद ऐसे मुलजमान थे जिनको गिरफ्तार किया गया, उनको अडयाला जेल में रखा गया, तादाद ज्यादा होने पर अटक जेल शिफ्ट किया गया और इसी तरह झेलम जेल जो है वो शिफ्ट किया गया। रूटीन के मुताबिक पुलिस की जानब से ये उनको मुंतकिली का अमल जारी और इस दौरान जो है वो मुलजमान से दावा बोला गया है और कैदी वैनों पे के अंदर जो मुलजमान मौजूद थे उनको क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है इस्लामाबाद के पहले ठीक है, अंधेरा भी हो चुका है। ठीक है आदिल, अब हमारे साथ ही रहेगा। आदिल, जिस तरह से आदिल भी बता रहे हैं कि नॉर्मली जो है वो गाड़ियां मौजूद होती हैं, लेकिन आज एक ही गाड़ी मौजूद थी, आपको नहीं लगता कि ये एक जो है सवालिया निशान है? देखिए, ये जब मूवमेंट हो रही थी और जिस तरह आदिल बता भी रहे हैं कि एक जो मामूल के मुताबिक सिक्योरिटी होती है, आज वो शायद अगर नहीं थी तो यही वजह है कि जो लोग इसकी रेकी कर रहे थे और जिस तरह से वो इनको चेस कर रहे थे और मुसलसल ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ही ये जो हो सकता है इतना बड़ा अटैक जो है जो कि बहुत लम्हा फिक्रिया है कि किस तरह एक इंतहाई हसास मामला है ये, जिसमें कैदियों की वैन के ऊपर अटैक होना और इस तरह मुल्जमान छुड़ा के ले जाना, ये ओवरऑल पूरे मुल्क भर में ये रोजाना की बुनियाद पे देखें मूवमेंट होती है। जब ये जो वर्किंग डेज में अदालतों में लोगों को पेश किया जाता है तो इसी तरह इन लोगों को यहाँ से जेल से इन्हीं वैन्स में एक मामूल की जो सिक्योरिटी होती है उसमें इनको पहुंचाया जाता है और फिर वापस ले जाया जाता है, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी का। लेकिन अब ये सवाल उठने लग पड़े हैं, अब रोजाना की बुनियाद पे ये जो मूवमेंट्स होती हैं इसमें अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही हसास नोयत के मामलात में मुसलमान को रोजाना की बुनियाद पे अदालतों में पेश करना, वापस लेके जाना, तो ये बहरहाल एक रियासती सेटअप के ऊपर हमला इसको गर्दाना जाता है कि ये तमाम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे शायद हो रहा था, इसमें लोग प्रॉपर इसको फॉलो कर रहे थे और एक मखसूस जगह पे जब ये पहुंचे वहां पर जाकर इन्होंने उन गाड़ियों को रोका, उन पर फायरिंग की, शीशे तोड़े, लोगों को वहां से निकाल के भागने पर मजबूर किया। अब देखना ये होगा कि ये तहकीकात में पता चलेगा कि असल ये जो हमलावर हैं इनका मकसद क्या था, ये क्या पीटीआई के कैदी थे, इनको निकालना था, जो कि ऐसा शायद ज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज और उससे मुंसलिक लोग जो हैं वो इस तरह का काम करना एक बहुत बड़ा। अच्छा, ये जो कैदी थे आदिल, इसमें पीटीआई के वर्कर्स भी थे? जी, इसमें बिल्कुल पीटीआई के वो वर्कर्स थे जो कि संजानी समेत जो दीगर मामलात में एहतजाज और तोड़ फोड़ और इसके अलावा इंतशार पसंदी से मुतल्लिक जिन पर दफात लगाई गई थी, तो ये लोग जो थे इनको पेश किया जा रहा था अदालत में। तो लेकिन ओवरऑल पूरे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है, सिक्योरिटी के हवाले से जो इकदाम हैं उन पर एक सवालिया निशान उठ रहा है, क्योंकि ये तो रोजाना की बुनियाद पे जेल से जो सैकड़ों अदालतें हैं वहां पे मुल्जमान को पेश किया जाता है और ये इस्लामाबाद जैसे इलाके में ये वाकया, अगरचे ये इस्लामाबाद से कुछ बाहर ये वाकया पेश आया, लेकिन ये इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इसकी ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी और बहुत बड़ा एक ये सिक्योरिटी लैप्स था और इसमें जितनी बड़ी तादाद में कैदियों को मूव किया जा रहा था तो सिक्योरिटी शायद जो रिक्वायर्ड एक सिक्योरिटी होती है उससे कम थी। यही वजह है कि बड़ी आसानी से हमने ये जो एनी शाहिदीन से पूछा और जो इतलात अभी तक आ रही हैं कि उन्होंने अटैक किया, उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े और चंद ही मिनट्स में इन लोगों को फरार कराने में वो कामयाब हो गए। ठीक है आदिल, आईजी इस्लामाबाद तो ये दावा कर रहे हैं कि तमाम कैदियों को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, आईजी इस्लामाबाद जो है वो दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास इतलात ये हैं कि कुछ कैदियों को जरूर दोबारा गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी इस देखना होगा कि ऑफिशियली जो इस्लामाबाद पुलिस है वो क्या जारी करती है। लेकिन अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक ऑपरेशन जो है वो संजानी टोल प्लाजा, इसके अतराफ के इलाके, उसमें कुछ हिस्सा आबादी का हिस्सा भी है
اور وہاں پر یہ آپریشن سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور وہاں قریب جو گھر ہیں اور مارکیٹس ہیں وہاں پر یہ تلاشی لی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ یہ بڑا چیلنج اس لیے بھی ہے کہ جو لوگ حملہ آور تھے وہ بھی فرار ہو گئے، اور اب اس میں پہلی جو ترجیح ہے پولیس کی وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ دوبارہ سے گرفتار کیا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ تمام قیدی ان پہ مقدمات چل رہے تھے اور یہ عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے، ان کا بھاگ جانا یہ پولیس کا فیلئر ہے بنیادی طور پہ، اور اس میں پولیس کو بنیادی طور پہ حساب دینا ہے اپنی ان کی کارکردگی پر۔ ٹھیک ہے، یقیناً پولیس کا تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پولیس کا احتساب بھی ہوگا اس پر۔ عادل بتائیے گا جو پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں وہ یعنی شاہد ہیں اس واقعے کے، اس سے متعلق آپ کچھ بتائیے گا، آپ کی بات ہوئی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ عادل آپ ہی بتا دیجئے کہ جو زخمی ہیں کیا آپ کی بات ہو سکی ہے ان سے، یا ذرائع کے مطابق کوئی ایسی خبر آئی ہے اینی شاہد چکے جو زخمی پولیس اہلکار ہیں وہ ایکچوئل جو ہوا وہاں پر وہ بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس جو تازہ ترین اطلاعات ذرائع سے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جس میں سنگجانی ٹول پلازا پر اٹک جیل سے لائے جانے والے قیدیوں کی 3 وینز تھیں جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں ان پہ دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ متعدد پولیس اہلکار اس میں زخمی ہو چکے ہیں۔ ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس میں جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے دہشت گردوں کے درمیان اور پولیس اہلکاروں کے درمیان، اس میں متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ حملہ آور قیدیوں کی گاڑیوں سے 150 کے قریب قیدیوں کو چھڑوانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ قیدی دہشت گردی کے مختلف مقدمات میں ملوث تھے۔ ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ فرار ہونے والے قیدیوں میں پی ٹی آئی کے 3 MPs شامل تھے، اور اطلاعات کے مطابق 25 سے 30 افراد جو ہیں انہوں نے 3 یہ کون سے MPs سے کوئی شناخت ہو چکی ہے، کوئی فہرست سامنے آ سکی ہے؟ دیکھیں ابھی تک ہمیں پولیس ذرائع نے ان کے ناموں کے حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی تفصیلات شیئر نہیں کی، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 187 یہ لوگ تھے جن کو لے کے جایا جا رہا تھا، یعنی یہ جو نمبر ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 187 لوگوں کو لے کے جایا جا رہا تھا، اور یہ ایک منظم حملے کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور پولیس اس پہلو کی بھی جائزہ لے رہی ہے کہ یہ منظم حملہ جو کیا گیا ہے کیا کسی سیاسی جماعت کی جانب سے کیا گیا ہے، جو کہ ابھی اس کی تفتیش ہونا باقی ہے، لیکن اس میں چونکہ دیگر لوگ بھی تھے، بہت بڑی تعداد میں قیدی تھے، اور اس میں آئی جی پولیس اسلام آباد جو ہیں ان کی طرف سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ تمام فرار ہونے والے قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہمیں ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ تمام جو قیدی ہیں ان کو گرفتار کر لیا عادل گیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں قیدیوں کو لے کر جایا جا رہا تھا، اور ایک سیکیورٹی پولیس کی جو گاڑی تھی وہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی تھی، یہ تو بہت بڑی غیر ذمہ داری ہے، اس پر تو فوری طور پر ان پولیس اہلکاروں کو شامل تفتیش کرنا چاہیے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ ہاں جی دیکھیں ابتدائی طور پر تو فی الوقت یہ بتایا گیا ہے کہ تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ضابطے کی کارروائی جو ہے وہ بھی شروع کر دی جائے گی۔ ابھی اسرائیل کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کیونکہ قیدی جو لائے گئے تھے اٹک جیل سے اسلام آباد کے عدالت پیشی کے لیے اور ان کو واپس نہیں لایا جایا گیا، تو اس دوران اسلام آباد پولیس کی جانب سے اٹک جیل انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، اور ان کے یہ بتایا گیا ہے کیونکہ جیل انتظامیہ کی جانب سے اسلام آباد پولیس کو یہ بتایا گیا ہے کہ جیل کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے گنتی کا، تو اس دوران اسلام آباد پولیس کی جانب سے رابطے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی ملزمان کو واپس اٹک لے جایا جا رہا تھا، سنگجانی کے مقام کے اوپر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس وجہ سے ملزمان جو ہے وہ ٹھیک ہے عادل، جس طرح سے آئی جی اسلام آباد تو کہہ رہے تمام قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا، پھر کیوں آپریشن جاری ہے؟ جی دیکھیں ابھی تک کیونکہ اسلام آباد پولیس کے کافی تعداد میں اہلکار جو کہ سول کپڑوں میں ہیں، اور اسی طرح فورس جو ہے وہ ترنول کے اور سنگجانی کے اس علاقے میں موجود ہے، ان کی جانب سے آپریشن کیا جا رہا ہے کہ تعداد جو ہے وہ پوری کرنی ہے، لیکن اعلیٰ افسران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب اٹک جیل انتظامیہ کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تک کیونکہ تمام جو لوگ ہیں ان کی گرفتاری جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، تو اسی وجہ سے آپریشن جاری ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے تو افسران کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن آپریشن ابھی جاری ہے۔ جیسے ہی ان کی فہرستیں سامنے آتی ہیں تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تحریری طور پر، یا اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے، تو اس کے بعد جیل انتظامیہ
को भी सारे मामले से मुताल्लिक जो है वो बताया जाएगा। क्योंकि अच्छा आदिल, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं अमूमन? किसी भी कैदी को एक जेल से किसी अदालत में मुंतकिल करने के, वहाँ पे पेशी के लिए, फिर वापस उसी जेल में मुंतकिल करने के लिए अमूमन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कवायद के मुताबिक, कानून के मुताबिक? जी देखिए, कानून के मुताबिक जो प्रोटोकॉल होते हैं उस दौरान जैसे ही जितने भी कैदियों को पेशी के लिए लाया जाता है तो उनकी एक मुकम्मल फहरिस्त जिस जुर्म में वो होते हैं, वो फहरिस्त भी उन एहलकारों को जो कि प्रिजनर वैन के साथ, गाड़ियों के साथ मौजूद होते हैं, उनको दी जाती है। आज भी उन्हीं प्रोटोकॉल के ऊपर अमल किया गया, ऐसे ही लोगों को लाया गया है मुल्जिमान को और वापस ले जाया जा रहा था। इस दौरान जो भी वाकया हो उसकी जिम्मेदारी जो है वो मुतलका पुलिस के ऊपर होती है, क्योंकि जब तक जेल इंतजामिया के हवाले कर दिया जाता है उस वक्त तक ये मुल्जिमान की जिम्मेदारी जेल इंतजामिया की होती है। तो इसी बिना के ऊपर अटक जेल इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस के साथ भी राब्ता किया। शाम 6 बजे तक का वक्त होता है, शाम 6 बजे तक तमाम मुल्जिमान को जो है वो वापस जेल इंतजामिया के हवाले कर दिया जाता है। क्योंकि आज ये वाकया रोनमा हुआ, अभी तक मुल्जिमान को जो है वो अटक जेल इंतजामिया के हवाले नहीं किया गया। इसी बिना के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो अटक जेल इंतजामिया से राब्ता करके सारे मामले से मुताल्लिक उनको बताया गया है कि संगजानी के मकाम पर यह वाकया पेश आया है, जिसमें मुल्जिमान जो है वो फरार हो जिस चुके तरह हैं। से आप बता रहे हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब है, तो फिर क्यों ये आप क्या देख रहे हैं? क्या ये जेल इंतजामिया की जानिब से जो है वो गफलत का मुजाहरा किया गया? हाँ बिल्कुल, ये देखें क्योंकि इसमें दहशतगर्दी की दिफात शामिल थी मुल्जिमान के ऊपर जो कि मौजूद थे प्रिजनर वैन के अंदर, और मामूल की 1-2 गाड़ियां जो कि पुलिस के साथ स्क्वाड के ऊपर मौजूद थी। और ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैब्स भी बताया जा रहा है, क्योंकि अगर उनकी मुल्जिमान की तादाद कम होती तो फिर तो 1-2 गाड़ियां जो है वो रूटीन में ऐसे कहा जा सकता है, लेकिन 100 से ज्यादा मुल्जिमान उनके साथ सिर्फ 5-7 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी होना ये एक रिस्क है। और इसी वजह से आज ये वाकया जो है वो रोनमा हुआ है। और तरनोल जीटी रोड का मकाम जहां पर रात 2 बजे भी अगर कहा जाए तो गाड़ियों की रश होती है, अवाम की रश होती है, और आज दिन को दिन दिहाड़े ये वाकया पेश आया है। इसके ऊपर अभी तक जो है वो ऑपरेशन जारी है, लेकिन मुल्जिमान जो है उनको गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। अब रात भी हो चुकी है, पुलिस अफसरान की जानिब से तो ये बताया जा रहा है तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक जो है वो जेल इंतजामिया के हवाले करने से मुतालिक जो है वो कोई भी इंतजाम यहाँ पर नहीं हुए। तरनोल थाने के बाहर जो है वो मुल्जिमान को जेल के हवाले करने के लिए कोई इंतजाम जो है वो नहीं देखे जा रहे, क्योंकि मुल्जिमान की जानिब से जो गाड़ियों के ऊपर हमला किया गया वो गाड़ियां जो है वो नकारा कर दी गई हैं, उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं, उनके टायर जो हैं वो ब्रश कर दिए गए हैं। क्योंकि अगर तमाम लोगों को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो इसलिए नहीं प्रिजनर वैन जहाँ पहुंचा दी जाती और जल्द अज जल्द मुल्जिमान को ठीक है, तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल तनौली, आपका बहुत शुक्रिया। अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।